नमस्कार दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ, जो कि सत्र 2023-24 में 6 नंबर की आएगी। इसमें कुछ छोटे प्रश्न हो सकते हैं 1 से 2 नंबर के, और एक बड़ा प्रश्न हो सकता है 3 से 4 नंबर का। तो समांतर श्रेणी बेसिकली क्या होती है कि संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें अगला पद पहले पद में कुछ निश्चित संख्या जोड़ के प्राप्त होता है। जैसे 2, इसमें एक निश्चित संख्या में अगर हम संख्या जोड़ते जाएं तो यह एक समांतर श्रेणी बनती जाएगी। जैसे 2 में अगर हम 3 जोड़ते जाएं तो 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, और 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14। यही क्रम आगे चलता रहेगा तो यह एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। अब ज़रूरी नहीं है यह संख्या धनात्मक रूप से ही जोड़ें, या शून्य भी जोड़ सकते हैं और ऋणात्मक रूप में भी जोड़ सकते हैं। जैसे 5 है, अगर इसमें हम 0 जोड़ते जाएं, प्रत्येक पद में आगे शून्य जोड़ते जाएं तो यह 5 ही रहेगा। तो यह भी एक समांतर श्रेणी है। यहाँ जो निश्चित संख्या हम जोड़ रहे हैं वो 0 है, और यहाँ जो संख्या जोड़ रहे हैं वो 3 है। अब यदि हम कोई संख्या जैसे 4 है, इसमें माइनस की संख्या जोड़ते जाए, माइनस का 2, जैसे 4 में माइनस का 2 जोड़ेंगे तो ये बनेगा प्लस का 2। इसमें वापस माइनस के 2 जोड़ेंगे तो 0, फिर माइनस का 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 2, और फिर माइनस का 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 4, और इसी क्रम में यह संख्या आगे चलती जाएगी। अन्य उदाहरण लें तो जैसे 6 में हम जरूरी नहीं है पूर्णांक की जोड़ें, कुछ भी जोड़ सकते हैं, प्लस माइनस। आप जैसे 6 में आधा जोड़े तो ये बनेगा 6 प्लस, अगर हम आधा जोड़ते जाएं 6 प्लस हाफ, और इसका 2 को लघुत्तम लेके करेंगे तो ये बनेगा 13/2। इसमें और आगे आधा जोड़ें तो ये बनेगा 7, इसमें आगे आधा जोड़ें तो ये बनेगा 15/2, और इसमें आगे आधा जोड़े तो ये बनेगा 8। ऐसे ये क्रम समांतर श्रेणी में लगातार चलता रहेगा। ध्यान यही रखना कि प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद आगे वाला पद हो। यह निश्चित संख्या कुछ भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, और शून्य भी हो सकती है। जैसे अगर यहाँ बात करें हम इन दोनों पदों में, तो निश्चित संख्या हमने 3 जोड़ी है, यहाँ भी 3 जोड़ी है। सब पदों में समान संख्या जोड़ते जा रहे हैं, धनात्मक 3 जोड़ने। इन पदों की बात करें तो इनमें हमने सब में शून्य जोड़ा है। इसमें फिर शून्य जोड़ा तो 5 मिला, इसमें फिर शून्य जोड़ा तो 5 मिला, इसमें फिर शून्य जोड़ा तो 5 मिला। यहाँ हमने -2 जोड़ा, यहाँ भी -2 जोड़ा तो 0, -2 जोड़ा तो माइनस का 2, फिर यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, और यहाँ भी माइनस का 2। अगले पद की बात करें तो यहाँ हमने आधा जोड़ा, इसमें भी हाफ, इसमें भी आधा, और इसमें भी आधा। तो ये सब क्या हैं, हमारी समांतर श्रेणियाँ हैं, क्योंकि इनमें हम एक निश्चित संख्या जोड़ते हुए जा रहे हैं। अब जैसे एक अन्य उदाहरण लें, जैसे ये रहते 5, इसमें आगे 2 जोड़े तो 7, इसमें आगे 3 जोड़ें तो 10, आगे 3 जोड़ें तो 13, आगे 3 जोड़ें तो 16। अब यह देखने वाली बात है कि क्या यह श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो यहाँ हमने दोनों पदों में 2 जोड़ा, यहाँ इसमें 3, यहाँ इसमें 3, यहाँ इसमें 3, और आगे भी 3, लेकिन यह संख्या हमेशा, ये समांतर श्रेणियाँ थी तो सब में समान संख्या थी। जैसे इसमें 3 थी, इसमें 0, इसमें -2, इसमें 1/2, इसमें 2, 3 चेंज हो गई। यहाँ तो 2 जोड़ा है और यहाँ 3 जोड़ा है, तो यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अब हम बात करेंगे समांतर श्रेणी के कुछ विशेष पद की, इन पदों को क्या कहते हैं। इससे सबसे पहले बात करें समांतर श्रेणी का प्रथम पद। जो समांतर श्रेणी का सबसे पहला पद होता है, यानी जहाँ से समांतर श्रेणी शुरू हो रही है,
उस पद को हम प्रथम पद कहते हैं और जिसे हम स्मॉल ए से लिखते हैं। तो प्रथम पद हो जाएगा ए। अब हमने जो श्रेणियाँ देखी हैं उनमें बात करें प्रथम पद की, तो इस श्रेणी के लिए प्रथम पद है 2, इसके लिए 5, इसके लिए 4, इसके लिए 6 और इसके लिए 5। तो सबके लिए अलग अलग पद होगा। एक होता है सार्वय अंतर, सार्वय अंतर जिसे हम लिखते हैं डी से। सार्वय अंतर होता है जो एक निश्चित संख्या हम पदों में जोड़ते जा रहे हैं उसे हम कहते हैं सार्वय अंतर। तो यहाँ प्रथम श्रेणी के लिए अपना सार्वय अंतर एक निश्चित संख्या 3 जोड़ते जा रहे हैं सब में, तो इसके लिए सार्वय अंतर हो जाएगा 3। इसमें 0 जोड़ते जा रहे हैं, सार्वय अंतर हो जाएगा 0, इसका -2 और इसमें 1/2 और ये समांतर श्रेणी है ही नहीं, तो जो समांतर श्रेणी है ही नहीं उसका कोई भी सार्वय अंतर नहीं होगा। तो ये समांतर श्रेणी के कुछ विशेष पद हैं। अब होता है समांतर श्रेणी का व्यापक पद, समांतर श्रेणी जिसे हम इंग्लिश में एपी कहते हैं का व्यापक पद। तो हम जानते हैं कि हमने समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए का है और ए से अगला पद हम उसमें एक निश्चित संख्या जो डी कह रहे थे, डी जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। देखो ये समांतर श्रेणी है, तो इसमें अगला पद डी जोड़ा, इसमें अगला पद डी जोड़ के प्राप्त हो रहा है, तो इससे अगला पद ए प्लस है डी। इससे भी अगला पद याद करेंगे तो इसमें डी जोड़ेंगे तो 1 डी है ही, 1 डी और जोड़ेंगे तो ये जो है 1 प्लस 2 डी। इससे अगला पद वापस डी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 3 डी। ऐसे ये चलता जाएगा, ये हो जाएगा समांतर श्रेणी का व्यापक पद। अब बात करें ज्ञात करने की, तो प्रथम पद जो भी समांतर श्रेणी दी हुई है हमने देख लिया कि उसका प्रथम पद जो सबसे पहला पद है वही होगा। जैसे यहाँ 2 होगा, 5, 4, 6। अब हम सार्वय अंतर डी कैसे ज्ञात करेंगे, किसी श्रेणी का सार्वय अंतर डी। तो डी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 क्रमागत पदों में बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा के ही हमें डी ज्ञात करेंगे। तो जैसे यहाँ तो हमें पता है कि हमने ये जोड़ा है, अगर हमें सीधा ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, कोई भी 2 क्रमागत पद ले लो। जैसे ये 2 पद लें तो बाद वाला ये और पहले वाला ये, तो बाद वाले में से पहले वाला पद घटा देंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। ये 2 पद लें तो बाद वाले से पहले वाला पद घटाएं तो 11 में से 8 जाएगा तो 3। ऐसे इस श्रेणी में भी कोई भी लगातार 2 पद घटाएंगे तो 0 ही आएगा। इसमें अगर ये 2 लगातार पद लें तो 0 में से 2 घटाएंगे तो -2। ये 2 लगातार पद लें -2 में से 0 घटाएंगे तो -2। तो समांतर श्रेणी का सार्वय अंतर डी ज्ञात करने के लिए 2 क्रमागत पदों में से बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा देंगे। तो हम माने कि बाद वाला पद an है और उससे पहले वाला पद a कम होगा इससे, तो an-1 यह कुछ भी हो सकता है। और ये सब के लिए मान समान आएगा तभी वो डी होगा। अगर ये मान अलग अलग आया, जैसे हम क्या कर सकते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा सकते हैं जो कि बराबर आएगा तीसरे पद में से अगर दूसरा पद घटाएं, या फिर चौथे पद में से तीसरा पद घटाएं, 5वें पद में से चौथा पद घटाएं। अगर ये मान सभी आ रहे हैं तो वो समान आ रहे हैं तो समांतर श्रेणी होगी, और समान नहीं आ रहे हैं तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.1। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। हमें बताना है कि ये जो स्थितियाँ दी गई हैं इनमें ये स्थितियों से समांतर श्रेणी बन रही है या नहीं बन रही। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 50 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। टैक्सी जो प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये ले रही है और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का किराया 8 रुपये ले रही है। तो अगर 1 किलोमीटर चलेगी तो किराया 15 रुपये होगा, 2 किलोमीटर चलेगी तो 8 और हो जाएगा। प्रत्येक किलोमीटर 15, 1 किलोमीटर का तो 15 है ही है, अगले किलोमीटर का 8 हो जाएगा तो 15 + 8 23। 3 किलोमीटर चलेगी तो और 8 जुड़ जाएगा तो 23 + 8 है 31। ऐसे हमें ये जाँच करनी है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो माना प्रथम पद पर किलोमीटर का किराया A1 मान लेते हैं, माना
समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी तो ही नहीं है, जांच करनी है। माना प्रथम पद बराबर a1, तो हमें यहाँ दिया हुआ है कि a1 बराबर 15, यानी प्रथम किलोमीटर का किराया 5 रुपये है, तो a1 हो गया 15। अब दूसरे पद a2 की बात करें, ये कह रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, तो प्रथम किलोमीटर का 15 है, तो दूसरे में 2 किलोमीटर का, प्रथम का 15 है, दूसरे किलोमीटर का 8 हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 23 रुपये। और ऐसे ही 3 किलोमीटर के किराए की बात करें a3, तो 8 और जुड़ जाएगा, तो 23 + 8 बराबर 31। अब हमें जांच करनी है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। समांतर श्रेणी कब होगी? जब इसमें प्रत्येक स्थिति में d का मान समान हो। अब हम d का मान ज्ञात करें तो बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटाएं, तो 31 - 23 बराबर 8, और दूसरे पद में से पहला पद घटाएं तो यह भी आएगा 8। अगर दोनों पदों का अंतर a3 में से a2 घटा रहे हैं वो बराबर है a2 में से a1 घटा रहे हैं, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी, तो d का मान समान है। अतः दी गई स्थिति AP के रूप की है। अब बात करें प्रश्न क्रमांक 2 की, कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ये क्या करें? कोई सिलेंड्रिकल आकार की वस्तु है, और ये हवा से क्या है? भरा हुआ है। कोई सिलेंड्रिकल आकार की एक वस्तु है और ये हवा से भरी हुई है, इसमें कोई पंप लगा हुआ है, तो ये पंप क्या रहा है? प्रत्येक बार इसमें जितनी भी हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो सबसे पहले एक बार पंप को निकालेंगे तो इसके 1/4 भाग की हवा को वो क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। फिर दोबारा पंप में जो हवा पंप को चलाएंगे तो जो हवा बचेगी उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। इस स्थिति को हमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अब हम मान लेते हैं कि पंप में कुल हवा हमें नहीं पता है कितनी, तो अपनी तरफ हम x, y या z कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन माना पंप में उपस्थित हवा, ये पहला पद मान लेते हैं a1, तो ये हवा कितनी है? x, जितनी भी हवा उसको हमने x मान लिया। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा? जब भी पंप को चलाया तो इस x का, x तो थी, 1/x बाहर निकाल दिया तो कितनी बचेगी? x - 1/4 बाहर निकाल दी इस x की, पहले x थी और 1/4x बाहर निकाल दी, तो ये कितनी बचेगी? इसको हल करेंगे तो ये बचेगी 3/4x। ये बन गया दूसरा पद। अब बात करें तीसरे पद की, तो तीसरे पद में क्या हुआ? वापिस 1/4x बाहर निकल जाएगी। किसकी 1/4x? ये जो संख्या हवा बची हुई है उसकी 1/4x, तो -1/4 किसकी? 3/4। प्रारंभ में हवा x थी, पंप को एक बार चलाया तो इसकी 1/4 बाहर निकल गई, तो कितनी दूसरे पद में बचेगी? x - 1/4x। अब हवा 3/4x है, पंप को एक बार और चलाएंगे तो इस 3/4x में से 1/4 इसकी बाहर निकल जाएगी, और इसको हल करेंगे तो ये हमारा आएगा 9/16x, 9/16x। अब हमें जांच करनी है कि ये दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तीसरा पद हमारा 9/16 है x, माइनस दूसरा पद है 3/4x। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा x -16 लघुत्तम आ जाएगा, तो -3/16x।
अब दूसरे पद में से प्रथम पद घटाएंगे। दूसरा पद है 3/4x, ये है दूसरा पद। और पहला पद है x, तो -x, ये हमारा बचेगा -1/4। अब ये दोनों पद सार्वंतर कैसे निकालते थे, बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा रहे हैं, तो ये हमारे दोनों पद बराबर नहीं है, यानी A3 - A2 बराबर नहीं है A2 - A1 के। अतः दी गई स्थिति समांतर श्रेणी नहीं है। अतः दी गई स्थिति AP नहीं है। यदि ये दोनों समान आ जाते तो AP हो जाती, लेकिन ये दोनों समान प्राप्त नहीं हुए, अतः दी गई स्थिति AP नहीं है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। यानी प्रथम किलोमीटर की 150 है और बाद में प्रत्येक किलोमीटर की 50 रुपये बढ़ जाती है। 50 रुपये है नहीं, 1 किलोमीटर की तो 150 है और आगे जैसे 1 किलोमीटर और खोद देंगे तो 50 रुपये बढ़ जाएगी, उसके बाद 50 रुपये और बढ़ जाएगी। तो प्रथम की 150 है, दूसरे मीटर की 50 बढ़ जाएगी तो हो जाएगी 200। उससे आगे वाला पद निकालेंगे तो और 50 बढ़ जाएगी, तो तीसरे मीटर की खुदाई हो जाएगी 250। माना प्रथम मीटर की खुदाई A1 है, तो प्रथम मीटर की A1 के लिए इसने दे रखी है 150 रुपये। अगले मीटर में 50 और बढ़ जाती है तो दूसरे मीटर की हो जाएगी 200 रुपये और अगले पद में 50 रुपये और बढ़ जाती है तो तीसरे की हो जाएगी 250 रुपये। अतः A3 - A2, A3 है 250, 250 - 200 बराबर 50। A2 - A1, A2 है 200 और A1 है 150 बराबर 50। दोनों पद समान आ रहे, अतः दी गई स्थिति AP के रूप की है, क्योंकि A2 - A1 बराबर है A3 - A2 के। अतः दी गई स्थिति AP है। अब बात करें प्रश्न क्रमांक 4 की, कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। हमें मिश्र धन ज्ञात करना है। तो प्रारंभ में हमारे पास धन कितना है 10,000, दूसरे वर्ष 1 वर्ष के बाद इसका 8% वार्षिक दर से बढ़ जाएगा, जबकि ये चक्रवर्ती ब्याज की दर है। तो प्रथम पद को A1 माने। प्रश्न क्रमांक ये प्रश्न क्रमांक 4। यदि प्रथम वर्ष के मिश्र धन को A1 माने, तो A1 यानी प्रारंभ में हमारे पास धन कितना है 10,000 रुपये। A2 दूसरे साल कितना हो जाएगा मिश्र धन 10,000 का चक्रवर्ती ब्याज, और चक्रवर्ती ब्याज होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। तो मूलधन गुणा
1 प्लस दर दे रखी है हमें 8% भाग 100 और इसकी बात है इसमें 1। तो इसको आगे हल करेंगे तो ये आएगा 10,000 गुणा 108/100। इसका 100 लघुत्तम आएगा, हल करेंगे तो 108/100 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ गया 10,800। अब 3 वर्ष की बात करें दूसरे वर्ष के अंत में यानी A3, तो 10,000 गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की घात में आ गया 2 और इसको हल करेंगे तो 10,000 गुणा 108/100 की घात 2 है, तो इसको 2 बार गुणा में लिख देते हैं 108/100 और इसको हम हल करेंगे तो ये आएगा 11,640। इसको हल करके देखना है, मैं सीधा ही गुणा कर रहा हूँ 11,640 रुपये। चेक करते हैं कि दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे और तीसरा पद हमारा था 11,640 माइनस दूसरा पद था 10,800, तो 10,800 11,640 में से 10,800 घटाएंगे तो ये बचेगा 840 और दूसरे पद में से पहले वाला पद घटाएंगे। दूसरा पद है 10,800 माइनस पहला पद है 10,000, उन दोनों का अंतर आएगा 800, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। क्योंकि A3 माइनस A2 बराबर नहीं है A2 माइनस A1 के, अतः दी गई स्थिति समांतर श्रेणी नहीं है।